नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रविवार को 17 दिसंबर का दिन था। 17 दिसंबर रविवार को लखनऊ में एक रैली हुआ और वो रैली था अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सुधीर हलवासिया, गिरीश सांघी और साथ में कौशाम्बी के पूर्व विधायक, कौशाम्बी चायल के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में ये रैली आयोजित हुई। इस रैली में तेली समाज से संगमलाल गुप्ता भी पहुंचे, मंच पर थे, स्पीच भी उन्होंने दिया। साथ में इसमें भीड़ की बढ़ाने की जिम्मेदारी इस वैश्य सम्मेलन में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तेली समाज के कंधों पर थी। तेली समाज के तमाम धनुर्धर जो तेली समाज की रैली में कम भीड़ लाए थे, उन्होंने भी वैश्य सम्मेलन को, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए अत्यधिक संख्या में अपने कार, अपने बस के द्वारा, लोगों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा पहुंचे। अच्छा लगा, वैश्य में वो सहभागिता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उन्हें ये भी सोचना है कि जो आयोजक मंडल है, क्या वो हमें वैश्य मानता है? क्या तेली समाज को वो वैश्य मानता है? नहीं मानता है तो फिर हमें इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम उनके आयोजक मंडल में वो मंच पर बैठे और हम भीड़ लेकर दर्शक दीर्घा में बैठे। ये अन्याय अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ये सोचना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी रैली में 2 पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के आयोजक मंडल द्वारा दिया गया। 1 लाख रुपया दिया गया। अमेठी में भी 2 महीने पहले बाथरूम के लोटा छू लेने से राधेश्याम गुप्ता की हत्या हो गई थी। मैंने भी आवाज उठाया था चैनल के माध्यम से। उनको 1 लाख रुपया दिया गया। निश्चित रूप से राधेश्याम गुप्ता अमेठी के गरीब थे, तेली तो नहीं थे, कांदू परिवार से थे, मतलब मधेसिया परिवार से थे, लेकिन उनको 1 लाख रुपया दिया गया। निश्चित रूप से मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज के माध्यम से उनका स्वागत करता हूं। साथ में आपको याद होगा, कुछ वर्षों पहले जब योगी जी की सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के बाद चंदन गुप्ता कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाले थे और कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। जब वो हत्या हो गई थी चंदन गुप्ता की, तो खूब लंबी चौड़ी बातें की गई थी, लेकिन आज तक उनके नाम पे प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ। तमाम सुख सुविधाएं, मुआवजा और सरकारी नौकरी चंदन गुप्ता के परिवार को नहीं मिला। लेकिन इस रैली में 1 लाख रुपए उनके परिवारजनों को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन देता है। मैं उसका भी स्वागत करता हूं, देना चाहिए, मैं तो मानता ही हूं वैसे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो जाता है कि जब इन 2 पीड़ितों के अलावा तीसरा नाम तेली समाज का, या तो वो महोबा का नाम उठा लेते, कल्पना साहू के पीड़ितों को, परिवार को अगर वो पुरस्कार राशि दे देते मंच पर बुलाकर, 1 लाख नहीं देते तो 50,000 ही देते। भाई हम तेली थे, आप वैश्य थे, बड़े थे, हम छोटे थे, तो हम ही को 85,000 देते, लेकिन बुला लेते। प्रिया राठौर का मामला बहुत चढ़ा, आपने प्रिया राठौर को बुला लेता, बुला के आप दे देते। प्रतापगढ़ का मामला था, वहां पे आप बुला लेते, दे देते। इलाहाबाद जूड़ापुर का मामला था, आप बुला लेते, दे देते। जौनपुर का मामला था, आप बुला लेते, दे देते। लेकिन आपने ऐसा उचित नहीं समझा। आपने 2 पीड़ितों को बुलाया जो तेली नहीं थे। राधेश्याम गुप्ता के परिवारजनों और चंदन गुप्ता के परिवारजनों को मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं पीड़ितों में जाति और भेदभाव नहीं करता। लेकिन आप वैश्य थे, वैश्य मानते हैं, और भीड़ में तेली समाज के लोगों को भी बुलाया गया था और तेली समाज ही आपकी रैली को सफल बनाने के लिए भीड़ लाया था। संगमलाल गुप्ता भी वहां पहुंचे थे, लेकिन फिर भी तमाम पीड़ितों को 2 नाम आपने दिया, उसी में 1 नाम और बढ़ा लेते साहब, क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी नीयत में खोट था। आप हम तेली को वैश्य मानते कहाँ है? वैश्य मानते तो करते। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि उस भीड़ में, उस मंच पर मेरे जैसे लोग नहीं थे,
नहीं तो उसी समय मंच पर ही और भीड़ में हंगामा कर देते कि आप तेली समाज के पीड़ितों को क्यों नहीं बुला के पुरस्कार राशि देते हैं। अगर दीजिए तो सबको दीजिए, ना दीजिए तो किसी को मत दीजिए। मेरा मानना है घर में अगर लीची आएगी तो सबको बटेगी, चाहे एक ही पीस लीची बटे। महंगी लीची है तो क्या करना है, एक ही मिलेगा लेकिन सबके बच्चों को मिलेगा। 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सभी के परिवार के सभी के बच्चों को भाई के लड़के को भी मिलेगा, भतीजों को भी मिलेगा, भांजे भांजियों को भी मिलेगा और अपने बेटे को भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने बेटे को 5 लीची दे दें और भतीजे के भाई के लड़कों को एक भी ना दें। ये न्याय तो नहीं सहा जाएगा।